राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भगत सिंह सेना बनाने के बाद से नरेश मीणा अब 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में कूद चुके हैं। इस बार उनका फोकस सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि सीधे बड़े नेताओं को चुनौती देने पर है और इसी कड़ी में उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे हाड़ौती की सियासत गर्मा गई है। वे अशोक चांदना के गढ़ हिंडोली से चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर 2028 चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला बनने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। बता दें कि राजस्थान की सियासत में नया अध्याय जोड़ने वाले नेता नरेश मीणा, जिन्होंने हाल ही में भगत सिंह सेना का गठन किया है, अब साल 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न सीटों का दौरा शुरू कर दिया है और इस दौरान दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बूंदी दौरे पर पत्रकारों से बातचीत में नरेश मीणा ने खुलासा किया कि वे साल 2028 के चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं और इनमें से एक प्रमुख सीट है हिंडोली, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चांदना लगातार जीतते रहे हैं। नरेश मीणा ने साफ कहा, अंता उपचुनाव में अशोक चांदना ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला था, अब उस चुनौती का जवाब हिंडोली से लड़कर दिया जाएगा। उनका ये बयान सीधे सीधे चांदना को चुनौती माना जा रहा है। वहीं नरेश मीणा ने हाड़ौती की उपेक्षा का मुद्दा भी जोर से उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास सालों से पिछड़ा हुआ है। किसान परिवारों से आने वाले कई नेता अब बड़े पूंजीपतियों के आगे झुक गए हैं। हाड़ौती की जनता को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ा है। नरेश मीणा ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में वे हाड़ौती में बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। वहीं अपने बूंदी दौरे के दौरान वे सतवाड़ा देवली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने सड़क, सिंचाई, पेयजल और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने बताया कि कई सालों से काम अधूरे पड़े हैं। नरेश मीणा ने भरोसा दिलाया, जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना मेरा पहला कर्तव्य है। आने वाले समय में इन समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से उठाया जाएगा। उनके इस दौरे से साफ है कि नरेश मीणा न सिर्फ राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं बल्कि ग्राउंड पर भी मजबूत पकड़ बना रहे हैं और अगर वे हिंडोली से लड़ते हैं तो साल 2028 का चुनाव राजस्थान का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल मुकाबला बन सकता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।